हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सदन के पटल पर रखा। बजट 1,45,400 करोड़ का है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 13% अधिक का है। बजट में सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर रहा। हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा शुरू की गई महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से सजग और विकसित बनाने के लिए मैया समान योजना से आच्छादित किया गया है। इस योजना के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार के बजट में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर भी फोकस है। विस्तार से हम लोगों ने बजट में चर्चा की है बजट प्रस्तुत करते समय, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स पर हम आपका ध्यान चाहेंगे कि 2025-26 का जो अनुमान है, आर्थिक विकास दर 7.5% और वो भी कांस्टेंट प्राइस पर। जीडीपी रेशियो 27.3% और हमारा जो रेवेन्यू इनकम होगा वो 61,056.12 करोड़ और इस राजस्व की जो प्राप्ति अनुमानित है उसमें स्थापना और योजना में कैसे खर्च होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। स्थापना एवं योजना व्यय का जो अनुपात होगा वो 37 स्थापना में और 63 स्कीम हेड में प्रावधान किया गया है राशि के व्यय होने का। सरकार पेंशन पोस्ट में 832 करोड़ रुपए और जो जैसा कि आप लोगों ने जाना है, अवगत हो चुके हैं कि हमारा बजट का आकार 1,35,400 करोड़, 1,45,400 करोड़, जो चालू वित्तीय वर्ष 24-25 से लगभग 13% अधिक। हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1,10,636 करोड़ और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है 34,763.3 करोड़ और जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपए। मैया समान योजना में सरकार की ओर से जो राशि दी गई है 13,363.35 करोड़ रुपए और हमारा जीएसडीपी 55,710 कितना होगा ये 5,57,101 करोड़ रुपए। ये एक सार है जो हमने 25-26 के बजट में जिसका उल्लेख भी है और उसका एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको बताया है। दर 1.1% था। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 23-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस रहा तथा वर्ष 25-26 में जो अनुमान है वो 7.5% का। डेब्ट जीडीपी रेशियो बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा 22-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने में सफलता हासिल की गई है। इसके फलस्वरूप राज्य का डेब्ट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है। यथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 30.2% था, वित्तीय वर्ष 22-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा। वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 में क्रमशः
27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है। हमारा जो रेवेन्यू इनकम है, राजस्व आय, स्टेट का ओन टैक्स, स्टेट का ओन नॉन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में जो हम अनुमान कर रहे हैं कि 41,000 से बढ़कर ये 61,056 करोड़ 12 लाख रुपए होने का अनुमान है। और स्थापना एवं योजना के अनुपात को भी हम थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47, 47 और 53 का रेशियो था। क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़ 63 का। मैं ये कह सकता हूं इसको समझने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर 33,145 करोड़ 33,52,283 करोड़ 63 लाख, ये 145 एवं आप देखेंगे कि स्कीम हेड में 52,283 करोड़ 63 लाख, जो फिनेंशियल ईयर 2025-26 में 37 और 63 यानी कि स्थापना मद में क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख और स्कीम के हेड में 51,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित है। पूंजीगत व्यय के बारे में हम आपको उसका सार बताना चाहेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में पूंजीगत परिव्यय में के पुनरीक्षित बजट पर 9.06% की वृद्धि के साथ 25,720.41 करोड़ 41 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया। पेंशन कोष की बात अगर की जाए तो इसके लिए वर्ष 23-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए कोष का पेंशन कोष में निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश बजट में प्रस्तावित है। बजट के प्रतिशत को भी जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पिछले यानी कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी 24-25 का है 1,28,900 करोड़ और अभी जो बढ़कर 1,45,400 करोड़ रुपए हुए हैं वो 13% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। हम रेवेन्यू इनकम के बारे में आपको बता चुके हैं और जो हमारा 884.36 करोड़ रुपए तथा सोशल फैक्टर के लिए 62,840.45 करोड़ तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए 44,665 करोड़ 19 लाख और बजट के उपस्थापन के पूर्व लगभग 15-20 दिनों से हमारे कई मीडिया के मित्र पूछा करते थे कि बजट का आकार तो बढ़ने की अनुमान है, लेकिन किस सेक्टर पर सरकार का ध्यान केंद्रित होगा। तो हम बताना चाह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि सोशल सेक्टर पर अधिक राशि खर्च करने का अनुमान है, जो आज आपको इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हमने बताया कि सोशल सेक्टर के लिए 62,840 करोड़ रुपए किए गए हैं। एक नई बात आई है, अच्छा हमारा राजकोषीय घाटा के बारे में भी हम इस पर अपनी बात रखते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। 25-26 में राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 202% है। एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा अधिकतम सीमा है 3%, उससे हम नीचे हैं। ये एक कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक परिणाम है, जो तक है।